कक्षा 7 हिंदी व्याकरण। बच्चों पहला पार्ट में पढ़ा दी, क्वेश्चन आंसर भी करा दी हूँ, ठीक है। अब देखो हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट व्याकरण में क्या है वो देखो, बुक है तुम लोग के पास है, बुक खोल करके और देखना। एक क्या लिखा है व्याकरण में, वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण क्या है, विचार, उसको अलग अलग उसको कैसे करते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। एक क्या लिखा है, रवि आम खाता है, यानी कि इसको हम चार ध्वनियाँ हैं, इसको अलग अलग किया गया है। यहाँ पर देखो र प्लस अ प्लस व प्लस ई, चार है ध्वनियाँ, ये मिलाकर क्या होगा रवि। ऐसे ही आम, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो आ प्लस म प्लस अ, ये क्या है, तीन ध्वनियाँ हैं। बोलेगा तो मुंह खोल करके देखना, आ म ऐसे बोलते हो तो इसमें आ प्लस म, ठीक है। म में भी म बोलेगा तो अ आता है, ठीक है। या फिर देखो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और समझो। भाषा को प्रकट करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो ये चिन्ह दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखो भाषा का वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। यानी कि र को हम अलग कर सकते हैं, अ इसमें आता है, र आ रहा है, इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन अ को क्या अलग करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, अ सिर्फ अ ही होता है, ठीक है। इसीलिए स्वर व्यंजन पढ़े हो ना, वो है। और वर्ण के कितने भेद होते हैं वो जानो। हिंदी भाषा में वर्ण के तीन भेद में बांटा गया है, ठीक है। तीन भागों में इसको अलग अलग किया गया है। स्वर, ठीक है, अयोगवा और व्यंजन। अब ये क्या है ये जानो। स्वर क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण अन्य ध्वनियों के सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। जिसको आ बोलते हो ना उसको क्या बोलते हैं, स्वर, ठीक है। अ आ ई छोटी बड़ी, देखो इसको क्या, छोटी है बड़ी है, ये छोटी ऊ बड़ी ऊ, ऋषि लगाते हो ना वो, ए अ, ठीक है। स्वरों के उच्चारणों में हवा, कंठ, जीभ, दांत, ओठ इत्यादि कारण नहीं रुकती बल्कि सीधा कंठ से बाहर आती है। सब जैसे बोलेगा सिर्फ मुंह से बोल करके और अपने आप से एहसास करेगा तो ये सब ध्वनियाँ कैसे कहाँ से निकल रही है पता चल जाती है। अब देखो स्वर तीन प्रकार के हैं। ये स्वर के, अब देखो स्वरों का भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। अब क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, जिन स्वरों में उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है। इनकी संख्या 4 है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं लग सकता है, ओ छोटी ऊ री, ठीक है। अब देखो दीर्घ स्वर, जिन स्वरों में उच्चारण के ह्रस्व स्वरों से 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। और वहाँ पढ़ लिया किसमें, ह्रस्व में। अब इसमें क्या है, आ, इसमें 2 आ जाता है, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए अ, ठीक है। इसमें देखो 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा है, यही पढ़ना है। अब देखो प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर के 3 गुना अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय किया जाता है। इसका चिन्ह जैसे देख रहा है, ओ लिखा है और डम, ठीक है।
ये बोलते हैं, किसी को पुकारते हैं तो ये किसी को जैसे बुलाना। अब देखो स्वरों के मात्राओं, प्रत्येक स्वर के मात्रा होती है। जैसे देखो स्वर के मात्रा कितनी है, और ये मात्राएं कैसे कैसे लिखी जाती है, लिखते हो ना, मात्रा जो लिखते हो यही सब लगता है। ये सब पढ़ना है, तुम लोग को समझना है। जिसको या 7वीं क्लास को तो आना चाहिए, घर पर बैठे हो नहीं आ रहा होगा तो ये देख करके लिखना और समझ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसे क लिखते हो, यहाँ पर का लिखते हो, ये वाला लाइन देते हो, ये देखो सब दिया हुआ है। अब देखो आयोग व वर्ण प्रयोग में ऐसे भी वर्ण है जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, परंतु इनका उच्चारण व्यंजनों की संख्या स्वर की सहायता से होती है। यानी ये स्वर व्यंजन में नहीं है, फिर भी इसकी सहायता से ही उच्चारण यानी कि कुछ हम बोल पाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त 3 अंक ध्वनियाँ अधोलिखित है। अंग, ठीक है, अनुस्वर अ यानी अ है, ये ह है। संस्कृत में ह लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, विसर्ग है। ये क्या है, आँख जब लिखते हो ना ऊपर नक के बिंदी देते हो, चांद जैसा बनाते हो, अनुशासिक। ये सब हम इसमें नहीं लिखते हैं, लेकिन ये हमारे साथ रहता है। हम जब कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं तो ये हमारे साथ निकलता है और बातें होती है, सब होता है, लेकिन इसमें हम इसको नहीं जोड़ पाते, ठीक है। स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण न किए जा सकने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। व्यंजन में भी स्वर अंत में जुड़ते हैं, लेकिन इनमें शुरू से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन नहीं कहा जा सकता है। देखो साफ साफ लिखा है, पढ़ेगा आएगा समझ में। अब देखो अनुस्वर, ठीक है। देखो यहाँ पर बिंदी कैसे दिया, ऐसे नहीं समझ लेना है कि क्या दिया है। ये अनुस्वर है, अब ये यहाँ पढ़ाई ना, ये बिंदी ए वाला है, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वर कहते हैं। नाक से सांस लेते हो ना, जो कोई सब नाक से ऐसे उसका हवा निकले उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वर कहते हैं। यह अपने प्रथम वर्ण में बिंदी रूप में आता है, जैसे दंगा, गंगा आदि। बोल करके देखना। अनुशासिक में जिन वर्णों के उच्चारण करने में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उन्हें अनुशासिक कहते हैं। इन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु, ठीक है, प्रयुक्त चंद्र बिंदु बोलते हो ना, प्रयुक्त होता है। ये ध्वनियाँ अनुशासन के अपेक्षा कोमल होती है, जैसे चांद, मान आदि, ठीक है। अब देखो विसर्ग। विसर्ग में क्या है, इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्द में होता है। इसका उच्चारण हाँ की तरह होती है, जैसे रामः। संस्कृत में रामः, ये 2 बिंदी दे दे, रामः हो जाएगा, प्रातः आदि, ठीक है। अब देखो फिर पढ़ेंगे, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद और बहुत सारा है। अब इसमें व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा दांत, जीभ, कंठ, ओठ, तालु आदि से टकरा करके बाहर निकलती है। हिंदी में इन व्यंजनों की संख्या 33 होता है, ठीक है।